आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी ने झारखंड में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं रांची से बीजेपी ने एक बार फिर से संजय सेठ पर भरोसा जताया है। रांची लोकसभा सीट की बात करें तो ये रांची, हटिया, कांके, ईचागढ़, सिल्ली और खिजरी विधानसभा सीटों से मिलकर बना है। वहीं इसमें ईचागढ़, सिल्ली और खिजरी एसटी रिजर्व सीट है, जबकि रांची, हटिया के और कांके एससी रिजर्व सीट है। वहीं रांची लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता आया है। झारखंड की रांची लोकसभा सीट पर लगभग हर चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होती रही है। वहीं पिछले 2 चुनावों से यहां बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त देकर अपना दबदबा बरकरार रखा है और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संजय सेठ को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं यहां संजय सेठ ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी और वहीं इस बार भी बीजेपी ने सांसद संजय सेठ पर भरोसा जताया है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस सीट पर झारखंड राज्य अलग होने के बाद हुए 2004 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लगातार 4 बार के सांसद राम टहल चौधरी को कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय ने शिकस्त दी थी। वहीं 2009 में भी राम टहल चौधरी को सुबोध कांत सहाय से हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल 2004 के लोकसभा चुनाव में झारखंड राज्य बनने के बाद रांची सीट पर पहला लोकसभा चुनाव हुआ और इस बार लगातार 4 बार रांची से सांसद रहे राम टहल चौधरी को हार का सामना करना पड़ा और वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय को अपना उम्मीदवार बनाया और सुबोध कांत सहाय 40.8% वोट पाकर विजयी रहे। भारतीय जनता पार्टी के राम टहल चौधरी को 38.6% वोट मिले, जबकि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले बंधु तिर्की को 7.5% ही वोटों से संतुष्टि करनी पड़ी। इसी के साथ 2009 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय ने रांची लोकसभा से जीत हासिल की और 2009 में लोकसभा चुनाव में सुबोध कांत सहाय को 42.9% वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राम टहल चौधरी को 41% वोट मिले। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से रांची लोकसभा सीट पर कब्जा कर लिया और इस बार राम टहल चौधरी को 42.7% ही वोट मिले, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय को 23.8% वोट मिले थे और रांची से चुनाव लड़ने वाले आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो को 13.6% वोट और झारखंड विकास मोर्चा के अमिताभ चौधरी को 6.5% वोट, जबकि बंधु तिर्की ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था, जिन्हें कुल 4.4% वोटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी। इसी के साथ आपको बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी का मैजिक फिर दिखाई दिया। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रांची से राम टहल चौधरी को टिकट नहीं दिया था, जिन्होंने 5 बार रांची को लोकसभा से विजय कराया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ को मैदान में उतारा और इससे नाराज होकर राम टहल चौधरी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। हालांकि मोदी के विकास की गति पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से रांची सीट पर कब्जा कर लिया और यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सेठ को कुल 57.30% वोट मिले, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय को 34.3% वोट मिले। वहीं रांची से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राम टहल चौधरी को महज 2.4% वोटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी। वहीं आपको बता दें कि 2024 की तैयारी में जुटे राजनीतिक दलों के लिए रांची बेहद अहम है। वहीं 2024 के लिए एक बार फिर बीजेपी ने संजय सेठ पर भरोसा जताया है। हालांकि झारखंड की सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा अब तक रांची लोकसभा सीट पर कब्जा नहीं कर पाई है। वहीं अब देखने वाली बात यह होती है कि 2024 में रांची की जनता किसे चुनती है।
और किसे नहीं। लेकिन अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।